पहला निवाला घोड़े का। ये दूजा निवाला बाजी काजी का। और ये तीजा निवाला पतंगबाजी का। ये सब क्या है रुकनुद्दीन? अम्मी, ये पतंगबाजी की बात हमसे ना किया करें। जब से लाहौर में उस कमीने बच्चे ने हमारी पतंग काटी है ना, तब से पतंगबाजी से नफरत हो चुकी है हमें। और अफसोस की बात तो ये है अम्मी कि ना तो आपने हमें उसकी गर्दन काटने दी और ना ही आपने उसको कोई सजा दी। खोलो इसे। चांद रात का तोहफा समझ गई, देख लो। अभी क्या है अम्मी? देखो तो। उस लड़के ने तुम्हारी पतंग काटी, हमने उसकी उंगलियां ही कटवा दी। चाहते तो उसकी गर्दन भी उड़वा सकते थे, लेकिन अगर गर्दन कटवा देते तो किस्सा ही खत्म हो जाता। अब जब जब वो अपनी उंगलियां देखेगा, तब तब तुम्हें याद करेगा। कसम घुंघरुओं की अम्मी जान, अब तो हम ये सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि आप उस रजिया का क्या करेंगी। तेरे किट था। आधा फर्ज हमारा सलाम कबूल कीजिए। क्या हुआ अम्मी, आप खुश तो है ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगी? अब्बू के साथ आज शाम को ईद की दावत जो है। हंसने में भी मेहनत लग रही है गुलकर। ब्याज तो नहीं लगा रहे हैं हम हंसने पर। नानी जान, आप भी इनके साथ शामिल हो गई? क्यों ना बोले मलिका आजम, क्योंकि नमाज पढ़ने जा रही हो और ऐसे रूखे रखे तो उससे भी नमाज कबूल ना होगी। ईद मुबारक सुल्तान। आप सबको सुल्तान अल्तमश की तरफ से ईद मुबारक। खिल्लत की रस्म महल में होगी, आप सभी महल में आ जाइए।
वालिदा सुल्ताना, ईद के इस मुबारक मौके पर एक खुशखबर है। शहजादे नासिर, जिनका काफिला गजनी से रवाना हो चुका था, आज शाम यहाँ दिल्ली पहुंचने वाला है। नासिर भाईजान, नासिर भाईजान, अम्मी सुना आपने? नासिर भाईजान आज हम सबके साथ ईद के जश्न में शरीक होंगे। आदिला, तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। ईद मुबारक। आदिला, शाजिया, रजिया, तुम दोनों यहीं खड़ी रहोगी? खिलात की रस्म के लिए अपने अब्बू के पास नहीं जाओगी? जी सलाम। चलिए आप। कुतुब, तुम्हारा बेटा आने वाला है। ऐसे बुझे हुए चेहरे से उसकी मेहमान नवाजी करोगी? हमें डर है अम्मी। इधर नासिर आ रहा है और उधर शाहतुर्क अंकल की तरह कोई और मसला ना खड़ा कर दे। राणा मार्तंड, हमारी बच्चियां नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ है वो? हम तो यही हैं अब्बू। हम कहाँ जाएंगे भला आपको छोड़ के? सलाम अब्बूजान। ईद मुबारक। ईद मुबारक अब्बूजान। आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहो, आबाद रहो। अब्बू, हमारी ईदी? जरूर। ये खास आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हमें बेहद पसंद आया अब्बूजान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रजिया को क्या देने वाले हैं तोहफे में? रजिया को अगर आज हम वो दे दें जो इसे सबसे ज्यादा चाहिए तो? वो क्या है अब्बू? ये लो। ये तुम्हारे लिए ईद का तोहफा है। खोल के देखो। फातिमा की आजादी का फरमान है ये। इस पर हमने अपनी मोहर लगा दी है, लेकिन अगर अब तुम निजाम के बेटे से उसके दस्तखत लाने में कामयाब हो गई तो फातिमा आजाद हो जाएगी। हम नहीं जानते अगर हमारे जैसी बेटी हर बाप की होती है या नहीं, पर आपके जैसे अब्बू हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू। ये हमारी खुशनसीबी है मेरी बच्ची, जो हमें आप जैसी नेक दिल बेटी मिली। याद रहे, जो नेकी की राह पे चलते हैं अल्लाह की रहमत
हमेशा उन पर रहती है। एक पुरानी कहावत है गुलकंद, बुझते हैं बुझ जाएं, कोई गम नहीं करते, हम अपने चिरागों के लौं को कम नहीं करते। कुतुब जान, चिरागों की लौ बढ़ाओ, चेहरा रोशन करो। अपने बेटे के आने पे ऐसा रूखा चेहरा तो ना देखा किसी माँ का। अम्मी जान सही कह रही है कुतुब, और याद रहे, एक माँ होने के साथ साथ तुम इस सल्तनत की मल्लिका हो, और मल्लिकाएं ऐसे अदना नाचने वालों से नहीं डरती। इसलिए जश्न की तैयारियां जोर शोर से शुरू करो। नासिर वली अहद है, वारिस है सल्तनत का, और आगे चल के बादशाह का ताज उसे ही तो पहनना है। कुतुब, ईद के तोहफे में तुम्हें सुल्तान से नासिर के लिए दिल्ली की सूबेदारी मांगनी होगी। दिल्ली की सूबेदारी? क्यों अम्मी? क्योंकि ये सूबेदारी बादशाहत की तरफ नासिर का पहला कदम होगा, और ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, शाह तुर्कन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे। एक नाचने वाली एक बेगम के सुकून में खलल तो डाल सकती है, लेकिन एक सल्तनत की मल्लिका और एक मां के आगे वो नहीं टिक पाएगी। हम ईद का जश्न धूमधाम से मनाएंगे मम्मी। ऐसा सजाओ इस कमरे को कि सुल्तान का दिल खुश हो जाए। पर सुल्तान यहाँ क्यों आने लगे हैं? तू बड़ा फन्ने खान है, तुझसे पूछेंगे सुल्तान कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। ए जमाल गोटे, हमारी कुर्सी सुल्तान के बिल्कुल बगल में लगाओ, हम उनके बिल्कुल करीब बैठेंगे। पर सुल्तान के बगल में कोई भी नहीं बैठता है। बड़े सवाल करता है तू। हम सुल्तान की जान हैं, चाहे तो उनकी गोद में भी बैठ सकते हैं। सुल्तान आज ईद हमारे और हमारे बेटे के साथ मनाएंगे। तैयारी में अगर कोई भी कमी रही ना तो ताली बजाने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। चल अब भाग यहाँ से। लाहौल विला कुवत, नचनिया जब इस महल में आएंगी तो महल कोठा ही बनेगा। कीड़े पड़े शाह तुर्कान के मुंह में, सच में कीड़े पड़े कीड़े। क्या बात है, बड़ी चहल पहल है शाह तुर्कन के कूचे में। माजरा क्या है? अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो शाह तुर्कन मेरी जान ले लेगी। और अगर तूने अपनी जुबान नहीं खोली तो वालिदा सुल्ताना तेरे साथ यही करेंगी। पता। अब्बू, अब हम आपसे इजाजत मांग सकते हैं? मरूम निजामुद्दीन के बेटे आने वाले हैं, हमें उनसे मिलने जाना है। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चों की।
ए लड़की, औकात क्या है तेरी? ये मर्दू यहाँ क्या कर रहा है? कितनी जुर्रत! हम अभी अबू से इसकी शिकायत करते हैं। ईद मुबारक हो अब्बू। आपको भी। इनसे मिलो। ये हैं शहजादे रुकनुद्दीन। हमारे बेटे और आपके भाई। ईद के जश्न में शामिल होने के लिए ये खास लाहौर से आए। आदाब अर्ज़ शहजादे, हमारा सलाम कबूल कीजिए। हमारा सलाम भी कबूल कीजिए। अब्बू, हम आपके लिए लाहौर से एक तोहफा लाए हैं। माशाअल्लाह। अब्बू, इस घोड़े को देखकर आप तो इसकी नस्ल पहचान ही गए होंगे। लेकिन शहजादी रजिया, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये किस नस्ल का घोड़ा है? काठियावाड़ी लगता है। नस्ल पहचानने में आपने गलती कर दी शहजादी। ये लगता काठियावाड़ी जैसा ही है, लेकिन ये है बलूची। नस्ल की पहचान दिखावे से नहीं, हुनर से मापी जाती है। जब ये हवाओं से बातें करेगा तो इसकी औकात का पता चलेगा। थोड़ा अड़ियल है, पर है लाजवाब। जरा संभल के शहजादी, ये दिल्ली है और दिल्ली में अड़ियल घोड़ों को काबू करने के लिए उनकी नकेल कस दी जाती है। अब्बू, हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे। मरूम निजामुद्दीन के बेटे आने वाले होंगे। हम आपसे अब ईद के जश्न में ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे सुल्तान तशरीफ रखने वाले हैं। और तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना यहाँ पे नीले रंग की चादर बिछेगी, इसको हटाओ जल्दी से। और आप ये सारे कालीन हटा के यहाँ पे जो समरकंद से कालीन आया है वो बिछेगा। और अपने शाही खानसा में यहाँ पे अपना शाही पकवान सजा सकते हैं। आदाब अर्ज़ है अम्मी जान। अम्मी जान, आपके हुक्म के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी है। अच्छी खासी रौनक लग रही है ना? तखलिया। अम्मी, कोई संजीदा बात है? सब खैरियत तो है ना? ये रौनक
ये तैयारी सब बेमानी हो जाएंगी। जिसके साथ तुम ये जश्न मनाना चाहती हो वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। क्या मतलब? सुल्तान अल्तमश तुम्हारे साथ नहीं बल्कि शाह तुर्कन और उसके बेटे के साथ ईद मनाएंगे। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे अम्मी। शाह तुर्कन। कुतुब, हमारी बात सुनो। कुतुब जान, शाह तुर्कन! बाजारू औरत कहाँ छुपी है? हमारी खुशियों में आग लगाकर कहाँ छुप के मुंह काला कर रही है? जल गया दिल, लग गई आग। हम तो कब से नजरें बिछाए आपका इंतजार कर रहे थे कुतुब बेगम। चलो शातुरकन, और मानो की देगची में हसरतों को तलते हैं। तिरकिट धार। मल्लिकाए हिंद को बांदी का सलाम अर्ज है। ये हंगामा क्यों है बरपा? कहीं किसी ने सारे बाजार इज्जत तो ना लूट ली मल्लिकाए हिंद की? खबरदार! लाहौर की गलियों में अपनी इज्जत नीलाम करने वाली 2 टके की नचनिया हमसे इज्जत की बात कर रही है। वाजिब फरमाया। हम तो ठहरे ही नाचने गाने वाले। तिरकिट धा, सारा जहां लुटा कर बैठे हैं। डर उन्हें लगे जो अभी लुटने से डरते हैं। गजल के 4 मिसरे बोल एक रक्कासा समझती है कि वो सुल्तान को रिझा लेगी। जो गजल बोल के तुमने हमारी महफिल खराब की थी उसका आखिरी मिसरा हम पढ़ते हैं।